नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि अगर आपने जॉब चेंज किया है, यानी कि इसका मतलब आपके पास 2 फॉर्म 16 आएंगे, और अगर आपके पास 2 फॉर्म 16 आ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप मुश्किल में फंस सकते हैं अगर आपने आज ही इस बारे में नहीं सोचा। सोचना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको लगेगा कि कंपनी एक्स, जिसमें मैं सिर्फ पहले 6 महीने था, उसने मुझे 5 लाख रुपए दिए, और कंपनी वाई, जिसमें मैं आखिरी के 6 महीने था, उसने मुझे 8 लाख रुपए दिए। ऑफकोर्स बहुत अच्छा पैकेज इंक्रीज है, आप सीधा 10 लाख से 16 लाख पर पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको यहां पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि 5 और 8 मिला करके 13 लाख पे आपको टोटल टैक्स भरना है, ना कि 5 पे अलग मानेंगे कि आप एग्जेम्पशन ले लें कि हाँ 2.5 लाख रुपए का वो भी एग्जेम्पशन मिल जाए, अलग 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, है ना। तो वैसा नहीं होता है। सरकार जो है वो ये मानती है कि आपकी टोटल इनकम 13 लाख है, लेकिन आपकी कंपनी, जो कंपनी वाई है, जो नई कंपनी है, उसे लगेगा कि ये पुराना कुछ कमा के नहीं आया है, या आप उन्हें डिक्लेरेशन नहीं देंगे। तो जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो नई कंपनी वो सिर्फ 8 लाख के हिसाब से टैक्स काटती है, 13 लाख के हिसाब से नहीं। अगर ऐसा होता है तो ये बात आपको एकदम एंड में पता चलती है जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने लगते हैं, यानी कि जून के टाइम पे। और उस समय काफी नुकसान होने की उम्मीद है, क्योंकि जो टैक्स बन रहा होता है एक तो बहुत ज्यादा बनता है। आप मान के चलिए कि आपने 8 लाख पर थोड़ा सा अमाउंट टैक्स का, लगभग 1 लाख के आसपास आपने पे कर दिया, और 5 लाख पर जीरो था, लेकिन 13 लाख पर बनता है टोटल 2 लाख रुपए टैक्स। तो आपको उस 1 लाख पर एडिशनल एक तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट, और वो 1 लाख एक साथ उस समय देना पड़ेगा। तो अगर आप जॉब चेंज करते हैं, शॉर्ट स्टोरी यही है कि अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो एक बार अपने सीए को जरूर कंसल्ट करें कि भैया क्या है मेरी एग्जैक्ट इनकम टैक्स की लायबिलिटी, जो कि मैं आज पे कर दूं, ताकि एकदम से जून में मेरे पास जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का टाइम हो, एकदम से कुछ सरप्राइज ना आए। कंप्लाई हैप्पी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी मजेदार वीडियोस का लुत्फ उठाते रहिए। धन्यवाद।